दही लगानी छोड़ दी है क्या? नहीं, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि लोगों को संसद से अपेक्षा नहीं होगी। नेताओं से अपेक्षा हो सकती है कि हमारे क्षेत्र में क्या किया क्या नहीं किया, उस आधार पे उनको वो चूज करेंगे, उनका चयन करेंगे। लेकिन संसदीय प्रणाली जो इन्वेसिस की गई थी कि क्यों इसको बनाया गया है, उसमें विश्वास खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया है। अब बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए आपने चर्चा कर दी एडिटोरियल मीटिंग की नॉर्मली, जो कि होती नहीं है, हम डिसाइड करके करते हैं कि ठीक है आज ये करना चाहिए। इसलिए मैंने ही कहा कि बहुत लोगों का उसमें विश्वास नहीं है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि वहाँ क्या होता है। लेकिन इसके लिए पूरा जो पॉलिटिकल क्लास है उसको मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, क्योंकि सांसदों से मुलाकात होती है, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात होती है, कुछ बड़े नेताओं से भी मुलाकात होती है। तो ये जो एक नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन है जो जीत कर आता है, वो अपने सवाल उठाना चाहता है, वो अपने क्षेत्र के सवाल उठाना चाहता है, वो बहुत बार प्रिपेयर्ड होकर आता है। लेकिन जो ये विप है, ये जो ऊपर से आदेश है और उसके आधार पे सदन का चलना, कि सरकार की तरफ से एक लाइन तय है कि इस पे हमें काम करना है, आउटशाउट करना है, या विपक्ष की तरफ से एक लाइन तय है कि सरकार को बोलने नहीं देना है, हम अपने डिमांड पे कायम रहेंगे, इसमें अधिकतर सांसदों की आवाज चली जाती है। देखिए, एक एक पार्लियामेंटेरियन, और आम जनता की जानकारी के लिए बता दूं, फिर से उनका इंटरेस्ट कम है, लेकिन उसके बाद भी सब कोई ना कोई स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है। स्टैंडिंग कमेटी को मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, कंसल्टेटिव कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट अंग हैं डेमोक्रेसी के। क्योंकि हम कोई जो कानून, संसद सदस्य क्या करते हैं, उनका काम देश के लिए कानून बनाना है। ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम है, और इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिया जाना चाहिए। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कानून सरकार नहीं बनाती। आम आदमी को ये बात, शायद बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता, उनको लगता है सरकारी कानून बनाती है। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है संसद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, संसद उस फैसले को पलट दे सकती है। यस, संसद इतनी पावरफुल है। संसद जब लेजिस्लेट करती है कुछ, तो आपसे ये अपेक्षा होती है, संसद सदस्यों से ये अपेक्षा होती है, और मैं इस बात का पक्षधर रहा हूं कि उसमें कम से कम विप नहीं होना चाहिए, उसमें अपने विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, और उसका थोड़ा जिक्र आपने किया है। 2009 से 14 तक 71% बिल जो थे वो स्टैंडिंग कमेटी में जाया करते थे। हंगामा उस समय भी बहुत होता था, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो एक मिलीजुली सरकार थी। बहुत सारे डिसेंट नोट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से आते थे, और सबकी राय को एकोमोडेट करने के लिए उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाना लाजमी था। शायद बुलडोज नहीं कर सकती थी सरकार चाह कर भी, लेकिन चूंकि एक मैसिव मैंडेट के साथ सरकार आई, तो 14 से 19 के बीच में सिर्फ 25% बिल जो थे वो स्टैंडिंग कमेटी में गए। तो ये दिखाता है, और उसके बाद अभी जो उसमें कोरोना काल भी शामिल है, तो मुझे लगता है 10 से 11% बिल महज स्टैंडिंग कमेटी में गए हैं। तो जो मेन काम है, जो मुख्य काम है संसद का, कि लेजिस्लेट करना, हमारे लिए आपके लिए कानून बनाना, और वो कानून सबल हो, वो कानून ऐसा हो कि जिसपे कोर्ट की टिप्पणी ना हो सके, आम लोगों का फायदा हो सके, वो सबके भविष्य को देखते हुए बनाया जा सके। वो बहुत उस तरीके से नहीं बनाया जा सकता अगर सबकी सहभागिता। आम आदमी के भले के लिए क्या बस चुनावी रैलियां रह गई हैं? देखिए, चुनावी रैली में भाषण, आप अपना जोरदार भाषण दे दो, उससे काम चलता है, या असल काम तो संसद में होता है? जीत को अगर आप पैरामाउंट मान लेंगे कि हम जीत कर आते हैं, और उसके आधार पे पॉलिटिकल एक्रिमनी इतनी बढ़ जाएगी। सिर्फ जीत हार की बात भी नहीं, कहीं भी चुनावी सभा कर रहे हो, राहुल गांधी भारत जोड़ो कर रहे हैं, वहां का भाषण, संसद में जो कहा जाता है, हर चीज संसद के पटल पर जो रखी जाती है, रिकॉर्ड होती है। एक बात और आप इतिहास में दर्ज होती है वो। एक बात आम लोगों को और बताना जरूरी है। संसद इतनी सैक्रोसेंट है कि संसद में अगर कोई बात आप कहते हैं, आपको इम्यूनिटी है। यस, आप उसको बाहर घसीट नहीं सकते किसी संसद सदस्य को कि आपने संसद में कहा है। वो संसद की प्रॉपर्टी है। संसद इतनी मतलब एक होली प्लेस जिसको कहते हैं, और जब प्रधानमंत्री जीत कर गए तो उन्होंने, और संसद में दिए हुए बयान से आप पलट नहीं सकते। चुनावी रैली में आप कुछ भी कह दीजिए, बाद में कह दीजिए जुमला है, संसद में कहा गया शब्द वो रिकॉर्ड हो जाता है, और वो अनादर होगा। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का हिस्सा है जी।
तो इसलिए संसद को कमतर करके आंकना और धीरे धीरे, और इसकी वजह जो जड़ में है वो पॉलिटिकल एक्रीमनी है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि कदम ताल करना ये शायद ऐसा लगता है कि आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। विश्वास भरोसा वो खत्म हो गया। नहीं, वो तो खत्म हो ही चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक विश्वास भरोसे पर ही संसद चलेगी। बिल्कुल, संसद चले, आपके बीच विश्वास की कमी भी हो, लेकिन आम लोगों की बेहतरी के लिए अगर आप कुछ लेजिस्लेट करने जा रहे हैं, कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने सब कुछ का नाम लिया। महंगाई एक बड़ा इशू था, उस पर थोड़ी चर्चा हुई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू थी, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा इशू थी, उन सब पे थ्रेडबेयर डिस्कशन होना चाहिए और उससे कुछ सारगर्भित तरीके से निकलता है, जिससे सरकारों को भी फायदा होता है और लोगों को जवाब मिलता है कि आखिर निकला क्या। वो अगर आम जनता अगर एक्सपेक्ट करे, एक वर्ग एक्सपेक्ट करे कि नहीं संसद से हमें कुछ मिलना है, तो इस बार भी उनको निराशा हाथ लगी है, जो कि पिछले कुछ ये एक सालों में सिलसिला स्ट्रगल हो बनता गया जा रहा है।